हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत। आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम लिली के एक दुर्लभ और बल्ब कैटेगरी के पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस लिलीज की दुनिया में अलग अलग पैटर्न की मल्टीपल वैरायटीज आती है। उसी में लिली प्रजाति की यह एक रेयर वैरायटी है। दूर से यह मंकी ग्रास या मोंडो ग्रास की तरह दिखने के कारण हम भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि इनका फॉलिएज पैटर्न मंकी या मोंडोग्रास की तरह सिमिलैरिटी दिखाता है। लेकिन असल में यह एक क्रीनम लिली की क्रॉस वैरायटी है। इसका साइंटिफिक नेम क्रीनम मेन्युहिन है और कॉमनली इसे क्रीनम पर्पल ड्रीम, पर्पल क्रीनम लिली, रेड बॉग लिली ऐसे नामों से जाना जाता है। यह क्रीनम लिली की एक डॉर्फ वैरायटी है। अमरलेडेसी परिवार में इनकी लगभग 180 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। मूल रूप से इन पौधों को प्रशांत महासागर में स्थित ट्रॉपिकल अमेरिका के हवाई द्वीप का मूल निवासी माना जाता है, क्योंकि हवाई द्वीपों में रहने वाले पौराणिक वनवासियों को मेन्युहिन कहा जाता था, जो हवाई के पहाड़ों में रहने वाले कद में बौने और काले रंग के वनवासी थे। जैसे कि यह लिली की प्रजाति बौनी किस्म होने के साथ दूर से काले रंग की दिखाई देने के कारण इसका नाम भी क्रीनम मेन्युहिन रखा गया है। दोस्तों, इस लिली को हमारे प्लांट गैलरी में ग्रो करने का मुख्य कारण इसकी सुंदर पत्तियां हैं। एक परिपक्व आकार में यह पौधा एक सुंदर गुच्छे का रूप धारण करता है। बिना डंठल की इसकी पत्तियां डार्क बरगंडी या फिर लगातार लाल बैंगनी रंग की रहती है। इसीलिए इसके गहरे लाल रंग की पत्तियों की वजह से इसे कॉमनली रेड बॉग लिली भी कहा जाता है। स्ट्रैप टाइप यह पत्तियां ग्लॉसी या फिर काफ़ी चमकदार होती है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर समतल रेखाओं के पैटर्न होते हैं, जो पत्तियों के मूल फ्लैट पैटर्न में एक रेखांकन या फिर लाइनिंग जैसी अट्रैक्टिविटी क्रिएट करती है। इस पर्पल लिली की पत्तियां आमतौर पर मुरझाती नहीं, बल्कि दूसरे पौधों की पत्तियों के मुकाबले बहुत लंबे देर तक अपने गहरे लाल रंग के साथ अपना सौंदर्य बनाए रखती है। पोषण स्थिति अनुसार लंबाई में भी यह लगभग 1.5 से 2 फीट लंबी होती है और विड्थ में भी आधे से 1 इंच चौड़ी होती है। हाइट में भी यह पौधा पोषण स्थिति अनुसार लगभग 1 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ सकता है, लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में 1.5 से 2 फीट इसकी एवरेज हाइट होती है। शुरुआत में सिंगल शूट से लेकर बाद में इसका एक घुमावदार गुच्छा बनता है। जब यह पौधा एक परिपक्व आकार में बढ़ता है, तब इसके तनों से निकले हुए एक डंठल के शीर्ष पर पर्पल कलर्स के फूल आते हैं, जिसमें समान रूप से 6 पंखुड़ियाँ होती है, जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है, जो स्पाइडर की तरह दिखाई देती है। फूलों के पंखुड़ियों के ऊपर 6 से 8 पुंग केसर भी होते हैं। इस लिली पर खिलने वाले ब्राइट पिंक कलर के फूलों के कारण पर्पल ड्रीम या फिर पर्पल लिली कहा जाता है। साथ में यह फूल हल्के खुशबूदार होते हैं। ज़्यादातर फूलों के साथ साथ इस सुंदर लिली को इसके सुंदर डार्क लाल बरगंडी पत्तियों के लिए लैंडस्केपिंग हेतु हमारे प्लांट गैलरी में ग्रो किया जाता है, क्योंकि दूर से ही इसका गुच्छेदार पर्ण समूह और कलर पैटर्न अपनी ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। दोस्तों, इस पिंक क्रीनम लिली के सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे पूर्ण सूरज की रोशनी में और पार्शियल सनलाइट में भी काफ़ी अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। पूर्ण सूरज की रोशनी में इसका लाल बैंगनी या फिर बरगंडी कलर काफ़ी निखार के साथ खिल उठता है और इसका फ्लावरिंग सीजन भी ग्रीष्म ऋतु या फिर समर सीजन में होता है, जो कि पूर्ण सूरज की रोशनी में यह फ्लावर्स अच्छी तरह से प्रोड्यूस करता है। गर्मियों के बहुत गर्म दिनों में ज़मीन के बजाय पॉट्स में लगाए गए पौधों की हम थोड़े से पार्शियल सनलाइट वाली जगह मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्लांट गैलरी की ज़्यादातर बहुत से पौधों की पत्तियाँ गर्मियों के गर्म दिनों में झुलस जाती है या फिर उन पर स्कॉर्चिंग आती है, क्योंकि पॉट्स के बजाय सीधी ज़मीन या फिर नेचुरल लैंड किसी भी पौधे का कुदरती मेन फाउंडेशन होता है, जहाँ हर पौधे का ज़मीन से माँ और बच्चे जैसा कुदरती रिलेशन होता है। इसलिए सीधे ज़मीन में लगाए गए पौधे पॉट्स के पौधों के बजाय काफ़ी हार्डी होते हैं। इसलिए साल भर के सनी लोकेशन के लिए इस पर्पल क्रीनम लिली को हमें हमारे घर के साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन में लगाना है, और इसीलिए इन पौधों के लिए पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर के साइड का, बालकनीज का, विंडो वेल्स का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इन पौधों के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। मैंने शूट किए हुए यह पौधे टोटली आउटडोर में सूरज की खुली धूप के नीचे है और बहुत ही हार्डली सर्वाइव कर रहे हैं। दोस्तों, यह लिलीज के पौधे बल्बस कैटेगरी के पौधे हैं, जिनके ज़मीन के अंदर छोटे छोटे बल्ब होते हैं।
इसलिए इसकी वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। इसलिए ज़मीन के अंदर इनके जड़ों के पास मिट्टी में एक हल्का मॉइस्चर या फिर नमी वाली स्थिति हमें मेंटेन करनी है। इसलिए पॉट्स या कंटेनरों की ऊपरी सतह सूखने के बाद ही हमें इन्हें पानी देना है। प्राकृतिक रूप में यह पौधे नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे उगते हैं और तालाबों या नदियों के किनारों की मिट्टी रेतीली और वेल्डन होती है। ठीक उसी तरह इस पर्पल क्रिनम लिली के लिए भी पॉटिंग मिक्सचर उसी तरह हमें वेल्डन बनाना है, जिससे एक्सेस वाटर ड्रेन आउट होकर पौधों के जड़ों के पास एक नमी बनी रहेगी। फर्टिलाइज़र में भी पॉटिंग मिक्सचर में एक हिस्सा किसी भी ऑर्गेनिक खाद का होना चाहिए, जो पौधों को लंबे समय तक स्लो रिलीज के साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ में ठंड या सर्दियों के दिनों को छोड़कर स्प्रिंग के शुरुआत में NPK बेस मेंटेन करने के साथ फॉस्फोरस बेस लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र से पौधों में अच्छी फ्लावरिंग होती है। हम इन्हें ग्रैन्युअल बेस या लिक्विड बेस में भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस पर्पल क्रिनम लिली पर किसी भी हार्मफुल रोग या डिजीज़ का प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन रूटीन के तहत मंथ में एक बार हम नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गौमूत्र को ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो इनकी पत्तियों में थोड़ी सी ऑक्सलाइट की मात्रा होने के कारण चबाने पर या फिर ओरल कनेक्शन से उल्टी, दस्त जैसी शिकायतें हो सकती हैं, जो हमारे पेट्स या फिर पालतू जानवरों को इनकी पत्तियां चबाने पर थोड़ी सी प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, सजावट के रूप में देखा जाए तो यह पर्पल क्रिनम लिली ज़्यादातर सिंगल पॉट्स के बजाय एक टैबलेट टाइप कंटेनरों में अच्छा लुक देती है। साथ में बेड्स पर, बॉर्डर पर या फिर वॉकवे के दोनों साइड पे यह काफ़ी अच्छा लुक देती है। इस पर्पल क्रिनम लिली को इसके अपोजिट कलर फॉलिएज पौधों के साथ हम डेकोरेटिव रूप में बॉर्डर्स पर या बेड पर ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि पेंडेनेंस का पौधा। दोनों की कलर शेड अपोजिट होने के कारण इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है। साथ में हम इस क्रिनम पर्पल लिली की कटिंग भी कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के बाद इसका गुच्छा काफ़ी घना और गर्द बन जाता है। दोस्तों, इस पर्पल क्रिनम लिली का प्रोपगेशन हम इनके कंदों को डिवाइड करके आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर इसके मदर प्लांट से ही इसे डिवाइड करना बेटर होता है, क्योंकि यह पर्पल क्रिनम लिली क्रॉस और थोड़ी सी रेयर वैरायटी होने के कारण इसके ट्रेडमार्क के नाम पर ही इसे बेचा जाता है, जिसके इसके सिमिलर दूसरे स्पीसीज़ के पौधे या बल्ब भी आ सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।